नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शाहू विशाल कुमार गुप्ता। इन्होंने पौधारोपण, नशा मुक्ति अभियान, मतदाता जागरूकता, सड़क सुरक्षा, पक्षी बचाओ अभियानों में मजबूती दी। इसे देखते हुए सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं के सर्वोच्च पुरस्कार विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। यह देवरिया जिले के इतिहास में व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाने वाला अभी तक का पहला पुरस्कार है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50,000 रुपये का चेक, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र दिया था। विशाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से रही है, इसके बारे में। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, सरस्वती शिशु मंदिर लार से रही है। अच्छा। और 1 से लेकर 8वीं तक हमारी पढ़ाई वहीं हुई है। उसके बाद लार के ही ओकेएम इंटर कॉलेज है, वहाँ हमने 9वीं से लेकर 12वीं तक वहाँ पढ़ाई की। अच्छा। उसके पश्चात हमने स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठलार से बीए किया, एमए किया। उसके पश्चात बबुआ जी पिंडी कॉलेज से हमने बीएड किया। अच्छा, कौन सा वो जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि आपको लगा कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए? 11वीं के बाद ही मैं मन में समाज के प्रति कुछ न कुछ करना है समाज के लिए। वहीं से हमारी भावना जगी और समाज के लिए लगातार, जैसे सर मैं छोटा था तो हम लोग सर बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था। तो उस वक्त सर बिजलियाँ कटती रहती थी, तो हम लोग युवाओं की टोली बना के हाईडिल पे जाते थे। अच्छा। और वहाँ बिजली के लिए आंदोलन करते थे कि भाई बिजली मिले। तो ऐसे सामाजिक मुद्दों में बराबर सहभागिता हम लोग की रही है। कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि ये काम मुझे करना है, तो आपको कहाँ से मिली? मुझे सर प्रेरणा, चूँकि मेरे घर में बड़ी माता जी हैं, पिताजी हैं, बड़े पिताजी हैं। हाँ। हम लोग की कंबाइंड फैमिली है सर। अच्छा। और बड़ी माता जी हमारी सामाजिक क्षेत्र में उनकी सहभागिता रही है। कहीं न कहीं महिलाओं को सिलाई मशीन दिलाना, महिलाओं को कढ़ाई बुनाई सिखाना, समझाना, बताना, और कहीं न कहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में भी युवाओं को जोड़ना और उन्हें जागरूक करना। उन्होंने ऐसा कार्य किया। और मैं काफ़ी छोटा था तो मैं देखता था कि भाई कहीं न कहीं बड़ी मम्मी समाज के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए कुछ न कुछ कर रही है, तो मुझे भी कुछ न कुछ करना चाहिए भविष्य में। आपको कितना खुशी मिलती है? बहुत सर, उसका अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाता हूँ कि मतलब किसी की मदद करके जो अनुभूति होती है, हाँ, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ऐसा कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो? क्योंकि मैंने आपके बारे में जाना है कि आप कोरोना के टाइम में भी काफ़ी लोगों की मदद किए हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बोला है, दिल से बोला है बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसा दिल से होते हैं ना, कोई लोग आत्मविभोर हो जाते हैं, ऐसा आपके साथ कोई घटना? रुद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना के संकट काल चल रहे थे, तो उस वक्त काफ़ी जो मंजर था काफ़ी भयावह था। स्थिति ये थी कि अच्छे अच्छे घरों के लोग राशन को लेकर, अपने घर की गृहस्थी को लेकर परेशान थे। और हम लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों की मदद की है। हमारी टीम ने मदद की है। हम लोग सर गांव में टोली बनाकर हम लोग देखते थे कि भाई बहुत ऐसे परिवार थे जो खुद को कह नहीं पाते थे कि आप मेरी मदद करिए, आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। इसलिए सही ऐसे लोगों को भी हमने मदद की है। और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने, आपने मुझे मंच दिया और एक अवसर दिया बोलने के लिए। सही बात है, जो हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, निस्वार्थ करते हैं और भगवान देखते रहते हैं। किस तरह के सामाजिक कार्य आप आगे चल करके समाज को देने वाले हैं? सर, आज आधुनिकता कह लीजिए, आज के दौर में कह लीजिए सर, जैसे सर आजकल नशा को लेकर, नशा मुक्ति, युवा जो है, खास तौर से सर नशा मुक्ति बहुत जरूरी है। नशे की लत उसको लगी हुई है। ऐसे सर हम लोग अभियान गांव-गांव में, नगर में अपने चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग नशा न करें। नशा से
कई बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जिससे कैंसर जैसे बीमारी हो गई, फेफड़े की बीमारी हो गई। कोई व्यक्ति है वो नशा कर रहा है तो आप उससे कैसे समझाते हैं? उनको मोटिवेट किया जाता है कि भाई आज की स्थिति देखिए, आज आप बीमार, आज आप नशा करेंगे तो कल को आपका परिवार परेशान होगा। परेशान इसलिए होगा भाई, आर्थिक रूप से परेशान होगा, शारीरिक रूप से परेशान होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा। उन्हें बताया जाता है कि परिवार में कैसे आपको रहना है और परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। नशे से आप दूर रहिए और अपने परिवार को आप मजबूत करिए। अपने परिवार को आप मजबूत करिए, सही कह रहे हैं। और विशाल जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको जब आनंदी बेन पटेल जी से पुरस्कार मिला था तो उसके बारे में बताइए, किस कार्य के लिए मिला था और वो खुशी को थोड़ा बताइए कितना वो। रुद्र जी, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सर सामाजिक प्राणी है और समाज में लोगों को जागरूक करना हम लोग का मेन उद्देश्य है। और जैसे सर समाज में हम लोग पौधारोपण, वृक्षारोपण हुआ, अच्छा, गांव-गांव में, अपने नगर में लगवाते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, जागरूक करते हैं कि आप भी पौधारोपण करें। अभी सर आपने कोरोना काल में देखा जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत, कमी महसूस हुई थी, कितने लोग रास्ते में ही उसके चलते मर जा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर नशा मुक्ति को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, अच्छा, गौरैया संरक्षण, जैसे हम लोग एक अभियान चलाए थे, पक्षी बचाओ अभियान। ये बहुत ज़रूरी है विशाल जी। मैंने देखा हम लोग जब बचपन में थे तो गौरैया चिड़ै वो छोटी छोटी आंगनों में आती थी, पता नहीं वो कहाँ चले गए। ये किसकी देन है, आपको क्या लगता है? विलुप्त होती जा रही है, विलुप्त पूरा। हाँ, गाँव में कहाँ अब उतना दिखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोग एक कृत्रिम घोंसला बनाते हैं। अच्छा, कृत्रिम घोंसला लोगों को देते हैं और दाना पानी का पात्र भी देते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपने घरों में, बालकनी में रखिए, ताकि भाई पक्षियों के लिए भी कोई होना चाहिए। सही कहा भाई, हम लोग अपना पेट भरते हैं, भोजन करते हैं, पेट भरता है, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे हम लोग के परिवार के लोग, हमारे माँ बाप हैं, हम लोग की जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई बच्चे को खिलाना है, पिलाना है। तो हम लोग का भी दायित्व है कि भाई पक्षियों की भी मदद करें, उनकी सहायता करें। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है विशाल जी, इतना विलुप्त हो रही हैं पक्षियाँ, इसका क्या देन है? कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो मोबाइल टावर जगह जगह लगे हुए हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है उसकी देन है। आपको क्या लगता है, ये आधुनिकता जो जितनी बढ़ती जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है और जंगलों की जैसी कटाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी विलुप्त? प्रमुख कारण तो सर कह लीजिए कि पेड़ों की कटाई है। पेड़ों की कटाई इसलिए है कि जब चिड़ियों का रहने का जो जगह ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे हैं, पेड़ों पर चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं और उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है। और आप जल संरक्षण का भी काम करते हैं जी, तो इसमें क्या? इसमें सर जैसे हम लोग अवेयरनेस करते रहते हैं कि बेवजह आप पानी ना बहाएं। जब भी आवश्यकता हो, अगर आप किसी चौक चौराहे पे हैं, गांव में हैं, अगर बेवजह पानी खुला हुआ है तो आप उसे बंद करें। और बेवजह, क्योंकि जल है तो कल है, जल बचाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, देखा जाता है यहाँ पे तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उतनी कमी नहीं है। जो लोग शहरों में रहते हैं पानी की कीमत समझते हैं, क्योंकि खरीद कर पीना, इवन तो अब इतना प्रदूषित जल हो गया है कि गाँव के लोग भी आरओ का पानी पी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है प्रदूषण की देन क्या है? प्रदूषण की देन कहीं ना कहीं हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय के लिए हम लोग जल के लिए तरसना पड़ेगा। जैसे राजस्थान वगैरह साइड में होता है, बुंदेलखंड वगैरह, कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पानी का काफ़ी किल्लत है। अपने परिवार का ऐसा कोई सामाजिक कार्य बताइए जिसको सभी लोग सराहे हों। रुद्र जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी ने सन 1998 में उनकी एक सोच थी कि बाबा धाम, आपने देवघर वगैरह का नाम सुना होगा, तो उनकी सोच थी कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो बाबा धाम नहीं जा पाते हैं, उनकी श्रद्धा रहती है पैसे के अभाव में। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरीके से आस्था को जोड़ा जाए कि यहाँ के लोग भी
यहाँ के लोगों की भी आस्था बनी रहे और उनकी भी श्रद्धा बिल्कुल मतलब जल अर्पित करे। उन्होंने सर भागलपुर से जल भरवाने का काम किया। अच्छा। भागलपुर सरयू नदी है और वहाँ से जल भरवाते थे। हाँ। और सुहागरा धाम हमारे वहाँ है, बिहार में पड़ेगा। अच्छा। वहाँ जल ढारा जाता था। हाँ। तो एक श्रद्धा बनी थी उनके अंदर की मन में आई बातें कि गरीबों के लिए जो पैसे के अभाव में, धन के अभाव में, हाँ, बड़े बाबा धाम को नहीं जा पाते हैं। हाँ। तो उन्होंने सर 1998 में ये यात्रा प्रारंभ की और ये यात्रा सर निःशुल्क उन्होंने प्रारंभ की। लोगों को, गांव-गांव के लोगों को, नगर के लोगों को भागलपुर ले जाना। अच्छा। और वहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, रास्ते में लोगों की व्यवस्थाओं को, जैसे सर रास्ते में क्या होता है, कहीं कहीं कोई थक जाता था। हाँ। एक्सीडेंट हो गए, दवा वगैरह, भोजन सब कुछ। हाँ। हाथी घोड़े सब सारी मतलब मनोरंजन के साधन भी। अच्छा, ऐसा कितना अच्छा लगता होगा। बहुत ही अच्छा मोमेंट, एक डिवोशनल और साथ में इतने लोग एक साथ जयकारे लगाते होंगे। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा वो डिवोशनल पूरा वातावरण होगा। इतना सम्मान मिलने के बाद विशाल जी, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी अपने जीवन का एक मिशन बनाए और जो करना चाहते हैं ईमानदारी से उसमें बिल्कुल लगिए और कहीं ना कहीं आपको सफलता निश्चित मिलेगी। विशाल जी, आप डिग्री कॉलेज में छात्र नेता भी रहे, तो उस समय का अनुभव कैसा रहा था? तेरा थोड़े से लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता है परिवार। हाँ। तो मुझे नहीं चाहते थे कि भाई वो चुनाव लड़े। अच्छा। लेकिन बशर्ते फिर भी एक मुझे जुनून था कि नहीं, मुझे हासिल करना है, मुझे पाना है। हाँ। मैं हार गया, फिर मैं दोबारा चुनाव लड़ा और दोबारा चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। हाँ। तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का भी योगदान रहा है। हाँ। इस चुनाव में। और हमने छात्र राजनीति में छात्रों की मदद की। बहुत ऐसे बच्चे थे जो पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं करा पा रहे थे। मैंने छात्र संघ के माध्यम से, पुअर फंड आते हैं, कई ऐसे अच्छा। फंड हैं सर, उसके माध्यम से हम लोग उन लोगों का एडमिशन कराया और अच्छा। शिक्षा के मुख्य धारा से उनको भी जोड़ने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग सोशली इतना एक्टिव हैं और समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो भी निस्वार्थ। आज के समय में जहाँ लोग बिना स्वार्थ का कुछ नहीं करते, हर चीज़ में स्वार्थ ढूंढते हैं, और आप लोग निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहे हैं। आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज में थे देवरिया के साहू विशाल गुप्ता जी। आशा करते हैं कि जो भी इनसे हमने बातचीत की, आपको भी काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा समाज के लिए कुछ करने को। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।